मुझसे मिलने को कौन विकल मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता और में बिहवलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्यारे बच्चों, हरिवंश राय बच्चन उपरोक्त दो उदाहरणों से केवल इसी पैरा को पुष्ट करना चाहते हैं, इसी तर्क को पुष्ट करना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि व्यक्ति कोई भी कार्य करता है, कोई भी लक्ष्य करता, वह निश्चित करता है, उसके पीछे कोई न कोई मकसद होता है, कोई न कोई उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य के वह लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो सकता। इसलिए वह उद्देश्य बनाना चाहिए, वह सोच बनानी चाहिए। अब वह कहता है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता और में बिहवलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। वह राही को देखता है कि राही जब सोचता है कि उसकी मंजिल दूर नहीं है, बस थोड़ा सा प्रयास करने की जरूरत है और वह थोड़ा सा अतिरिक्त प्रयास करके अपने लक्ष्य पर पहुंच सकता है और रात्रि होने से पहले पहुंच सकता है। इसलिए वह थका होने पर भी अपने कार्य में गतिशीलता ला देता है, सक्रियता ला देता है, अतिरिक्त प्रयास करता है। उधर चिड़िया को भी देखता है कि चिड़िया बहुत दूर है अपने घोंसले से, इतनी दूर है कि संभवतः सामान्य परिस्थितियों में वह वहां तक वापस नहीं जा सकती है। लेकिन जब वह सोचती है कि मेरे बच्चे भूखे होंगे, मेरा इंतजार कर रहे होंगे, दाना चारा के लिए मेरा रास्ता देख रहे होंगे, अगर मैं समय से नहीं पहुंची, अगर मैं रात्रि में नहीं पहुंची तो मेरे बच्चे भूखे रहेंगे, मेरे बच्चे अकेले रहेंगे, न जाने कौन सी आफत विपत्ति का सामना करना पड़े। इसलिए वह अपने जी जान से अपने घोंसले की तरफ उड़ पड़ती है। वह दूरी का ख्याल नहीं करती है, वह शाम होने का ख्याल नहीं करती है, वह विपरीत परिस्थितियों का ध्यान नहीं करती है, बल्कि अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ पड़ती है। लेकिन जब पथिक को अतिरिक्त प्रयास करते हुए, चिड़िया को तेजी से उड़ते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए कभी देखता है और कभी भी आगे बढ़ना चाहता है, तभी उसके मन में आता है, सोचता है, अरे मेरा रास्ता कौन देख रहा है, मुझसे मिलने को कौन व्याकुल है, मेरे लिए कौन रास्ता, मेरा कौन रास्ता देख रहा है, मेरे लिए कौन चंचल है, इसलिए मैं किसके लिए अतिरिक्त प्रयास करूं। मैंने पहले ही बताया उसके वियोगावस्था की स्थिति है। यह एक शोक गीत है। उसकी पत्नी मर गई होती है, वह अकेला है, तन्हा है, व्याकुल है। तो सबको आगे बढ़ते हुए देख करके उसका मन बेहवल हो जाता है, व्याकुल हो जाता है कि संसार में तो मेरे लिए मेरा कोई रास्ता देखने वाला ही नहीं है। मैं किसके लिए करूं तो किसके लिए करूं, मैं किसके लिए चंचल हूं। और जब यह प्रश्न उसके मन में आता है और उसका उत्तर उसे मिलता है कि मेरा तो रास्ता देखने वाला कोई है ही नहीं, मेरे लिए कोई बैठा ही नहीं है, तो उसका चंचल कदम, चंचल पग भी शिथिल हो जाता है, उसका प्रयास ठंडा पड़ जाता है और भरता और में बिहवलता है। उसका हृदय व्याकुल हो जाता है, दुख से भर जाता है, निराशा से भर जाता है, उसकी सक्रियता निष्क्रियता में बदल जाती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। समय तो अपने हिसाब से चलता ही है। समय न किसी के लिए रुकता है, न समय किसी की प्रतीक्षा करता है, न उसको किसी के सुख से लेना है, न कोई उसको दुख से लेना है। वह तो निरपेक्ष गति से अपना चलता रहता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि ने इस प्रकार से यह संदेश देने की कोशिश किया है कि अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, उस लक्ष्य के पीछे कोई मकसद नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, तो आप फिर अतिरिक्त प्रयास नहीं करते, आप कोई उमंग के साथ, जोश के साथ अपने कर्तव्य को नहीं करते और ऐसे हाथ पर हाथ रख करके समय बिता देते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, लक्ष्य होने पर ही आदमी काम करता है और लक्ष्य के पीछे उद्देश्य को समझता है, तब वह काम करता है। जैसे आपके माता पिता, टीचर, सब लोग आपको कहें कि खूब पढ़ो, मेहनत करो, आगे बढ़ो,
टॉप करो, अच्छे मार्क्स लाओ, लेकिन जब तक आप नहीं समझेंगे कि पढ़ करके अच्छे मार्क्स ला करके कठिन मेहनत करने से मेरे जीवन में क्या चेंजिंग आने वाली है, मेरे जीवन में क्या लाभ होने वाला है, जब तक इस बात को, इस उद्देश्य को, इस मकसद को आप स्वयं नहीं समझेंगे, लाख लोग आपको प्रेरित करें, आप प्रेरित नहीं हो सकते, आप सक्रिय नहीं हो सकते, आपकी निष्क्रियता दूर नहीं हो सकती, आप जोश खरोश उमंग उत्साह के साथ उसमें नहीं लग सकते। इसलिए लक्ष्य के पीछे जो उद्देश्य है, मकसद है, उसको स्वयं जान जब जाएंगे तो फिर आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप आपके कार्यों में गति आ जाएगी, अपने आप आपकी सारी शिथिलता दूर हो जाएगी और लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाएंगे।